हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेरज रिडक्शन। जो रिडक्शन यूनिट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी रिएक्शंस, और हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी सारी ही लेटेस्ट पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का, जो है बेरज रिडक्शन। बिट्स रिडक्शन में मैं आपको एक थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ। इसमें 3 डबल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। एज अ की पॉइंट आप इसको याद रखिएगा। चलो अब शुरू करते हैं। बिट्स रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इनटू 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड। जो बिट्स रिडक्शन होता है उसको हम यूज करते हैं बेंजीन के रिडक्शन के लिए और उसके डेरिवेटिव्स के रिडक्शन के लिए, किसमें? इनटू 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड। In this reaction, benzene and its derivative is treated with Na and Li which act as reducing agent. इस रिएक्शन में क्या होगा? बेंजीन और उसकी डेरिवेटिव्स को हम ट्रीट करते हैं Na और Li के साथ, जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड लिक्विड NH3 विच एक्ट एज सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल सच एज मेथनॉल। और लिक्विड NH3 जो कि एक्ट करता है एज सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रेजेंस में, जैसे कि मेथनॉल होता है। तो बिट्स रिडक्शन क्या होता है? बिट्स रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बिट्स रिडक्शन इसलिए यूज करते हैं हम जैसे कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का रिडक्शन कर सके इनटू 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड। ये देखिए यहाँ पे Na और Li है इलेक्ट्रॉन डोनर, NH3 को लिखेंगे हम सॉल्वेंट -33 डिग्री सेल्सियस, और ETOH ये है प्रोटोन डोनर। ये देखिए ये इसका एग्जाम्पल, ये है एल्काइल बेंजीन। R1 EDG भी हो सकता है, EWG भी। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और EWG है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na और Li और NH3 और ROH के बीच और ROH के साथ, तो ये हमें पहला मिल जाएगा 2 एल्काइल 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन इफ R1 इज एन EDG। अगर R1 जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो हमें ये मिलेगा 2 एल्काइल 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। पर अगर R1 EWG होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हमें ये मिल जाएगा 3 एल्काइल 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। ये थी इसकी रिएक्शन। अब हम समझेंगे इसके मैकेनिज्म। ये है इसकी मैकेनिज्म। देखिए ये है बेंजीन, तो यहाँ पे क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा Na और Li की प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो गया है, और ये जाके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो फिर उसके बाद में हम सॉल्वेंट की प्रेजेंस में C2H5OH, इसका जो H पॉजिटिव होगा वो जाके यहाँ माइनस, जहाँ ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ पे। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ Na और Li, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जाके अटैच यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में हम दोबारा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट C2H5OH, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव होगा ये जाके यहाँ नेगेटिव चार्ज पे यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन प्लस RO नेगेटिव। ये थी इसकी मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हमने देखा ये यहाँ पे पहले बेंजीन में 3 बॉन्ड थी, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन, उसमें 2 डबल बॉन्ड होंगी। तो ये जो ऊपर लिखा था हमने 3 डबल बॉन्ड चेंज हो जाएंगी 2 डबल बॉन्ड में, तो ये था कि जो 3 डबल बॉन्ड होंगी वो चेंज हो जाएंगी 2 डबल बॉन्ड में। ये होता है बिट्स रिडक्शन में। ये हैं इसके कुछ पॉइंट्स। द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एडेड टू एरोमेटिक रिंग एंड गिव रेडिकल एनाइन। जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐड हो जाएगा एरोमेटिक रिंग में, और वो हमें देगा रेडिकल एनाइन। द प्रोटॉन इज अप्लाइड टू अ रेडिकल एनायन बाय एल्कोहल प्रेजेंट हेयर। जो प्रोटॉन होगा वो अप्लाइड हो जाएगा इस रेडिकल एनायन पे, जो कि एल्कोहल में प्रेजेंट होगा। ड्यू टू विच द एंड प्रोडक्ट 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन एंड एल्कोक्साइड आयन आर प्रोड्यूस। जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट होंगे 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन और एल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। ये हैं इसकी कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स। हमने बताया है कि अगर CH3EDG होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा हमें, और अगर NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये यहाँ मिलेगा, और अगर NO2 EWG होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा NO2। होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी सारी पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।